स्वागत है सभी का हैप्पी क्लासेस 27, 18, 35 पे। हम आपको पढ़ा रहे हैं समतल। और समतल में जो सैद्धांतिक टॉपिक है वो है कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो इस पर काफ़ी भाग हो चुके हैं, 16, 17, 18 और 19। इसी का एक अगला पार्ट हम लेके चल रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए लिखा है कि बिंदु 2, 1, -1 तथा समतलों वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप बराबर 0 तथा समतल वेक्टर आर डॉट जे कैप प्लस 2k कैप बराबर 0 की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सवाल में जो पैरामीटर दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। अगर आपके पास कापी कलम हो तो अगर रख लेते हैं तभी इन सवालों को लगाने में मज़ा आएगा, आपका नोट्स भी बनता रहेगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लीजिए। चलिए, गिवन है हमारा बिंदु 2, 1, -1 और समतल हैं वेक्टर आर डॉट आई कैप 3j कैप माइनस के कैप इक्वल 0। अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी अदिश रूप का। तो अदिश रूप में चेंज करने के लिए वेक्टर आर की जगह पर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप रख लेते हैं। आई कैप 3j कैप और माइनस के कैप इक्वल हो जाता है 0। अब सॉल्व करते हैं तो एक्स आई कैप को यहाँ तीनों पदों में ले जाएंगे तो आई डॉट जे हो जाता है 0 और आई डॉट के भी 0 हो जाता है। सिर्फ आई डॉट आई 1 होकर के आपको मिलेगा x। इसी प्रकार से आपको मिलेगा 3y और यहाँ मिलेगा आपको -z इक्वल 0। ये हो गया समतल एक। तथा दूसरा समतल आपका है वेक्टर आर डॉट जे कैप और ये है 2k कैप। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लिख लेते हैं। यहाँ दूसरे बॉक्स में आई कैप वाला पोर्शन गायब है तो 0 आई कैप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जे कैप और 2k कैप इक्वल 0 हो जाता है। अब इसमें होगा क्या कि x और 0 का गुणा हो जाएगा 0, तो आप इसको 0x लिख सकते हैं। फिर y वाला पोर्शन जाएगा तो आपको मिलेगा y और z और 2 का गुणा 2z, ये z है ये 2 है, इक्वल हो जाएगा 0। हो गया समतल 2। तो अज्ञात समतल का समीकरण होगा, अज्ञात समतल का समीकरण या जो प्रश्न में समतल पूछा गया है उसका समीकरण वो होता है पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। यहाँ समतल शब्द नहीं लिखा है, इतना आप समझ सकते हैं। तो पहला समतल है हमारा x प्लस 3y माइनस जेड। अब यहाँ पहला मानने का कोई नियम नहीं, जो जिसको आप पहला इक्वेशन दे दें वही आपका पहला समीकरण हो जाता है। प्लस लैम्डा और ये हो गया आपका 0x प्लस y और 2 इंटू जेड बराबर 0। इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो x यहाँ है, लैम्डा अंदर जाके 0 हो जाएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ x। इसी प्रकार से 3y यहाँ है और यहाँ y है और ये लैम्डा है तो y कॉमन ले लीजिए तो 3 प्लस लैम्डा y और यहाँ आप z कॉमन लेंगे तो -1, यहाँ से -1 बचेगा और ये 2 लैम्डा -1 इसका 2
और लैम्डा और जेड बाहर निकाल लीजिए इक्वल 0। यही आपका अभीष्ट समतल है। ये समतल बिंदु 2 1 -1 से जाता है। तब इसके लिए आपको क्या करना होगा, x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 और z की जगह पर -1 रख दीजिए, आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो इसी समीकरण में रखते हैं 2 3 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा और z की जगह पर -1 बराबर 0। देखिए मैंने क्या किया, x की जगह पर यहाँ 2 रख दिया, y की जगह पर यहाँ 1 रख लिया और z की जगह पर -1। बाकी सारे के सारे पोर्शन ऐसे उतार लिए। अब सॉल्व करते हैं। तो 2 3 और प्लस लैम्डा ब्रैकेट खोलिए, यहाँ -1 अंदर आकर के -1 हो गया +1 और 2 1 का 2 बराबर हो गया 0। अब देखते हैं 2 और 3 5 और 1 6 अंकों को जोड़ लेते हैं और ये लैम्डा में से 2 लैम्डा घटाएंगे, आपको लैम्डा मिलेगा। इस तरीके से लैम्डा का मान आ गया 6। समीकरण स्टार से जो अज्ञात समतल है उसी में हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान रख देंगे। तो हमें मिलेगा x प्लस 3 प्लस 6, देखिए लैम्डा की जगह पर हम 6 रख रहे हैं, इंटू वाई -1 और 2 गुणे लैम्डा की जगह पर 6 और z बराबर 0। तो सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 6 3 9y और 6 दूनी 12 -1 आपको मिलेगा 11 z बराबर 0। तो ये रहा इसका अदिश रूप में आंसर। लेकिन हम चाहते हैं इसे सदिश रूप में लिखना। देखिए हम सदिश रूप में इसे कैसे लिखते हैं। चलो पेज पलट लेते हैं थोड़ा सा, चलो यहीं लिख देते हैं, आ जाएगा। इसका जब सदिश रूप लिखेंगे तो r डॉट लिख दीजिए और x की जगह पर i कैप और ये 9 ऐसे उतार लीजिए और y की जगह पर j कैप और 11 उतार करके z की जगह पर k कैप इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इसी टॉपिक पर आधारित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। वो लिखा है कि समतलों 2x + y - z बराबर 3 तथा 5x - 3y + 4z + 9 बराबर 0 की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा फलाने के समांतर है। अब सबसे पहले यहाँ बात ये निकल के आती है कि जिस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है वो समतल इस समतल और इस समतल की प्रतिच्छेदन रेखा से जाती है। तो चलो ठीक है, लिख लेते हैं आंसर। इसका सलूशन कैसे देते हैं, तो उस समतल का समीकरण हमें क्या मिलेगा, पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। पहला समतल लिख लेते हैं 2x + y - z और -3। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि जब आपके समतल इसमें मान जब आप रखेंगे पहला और दूसरा समतल का, तो राइट साइड में सारे टर्म 0 होने चाहिए। मीन्स अचर पद जितने हैं वो लेफ्ट साइड में आ जाने चाहिए। जैसे 3 को आप ट्रांसफ़र करिए तो -3 हो जाएगा प्लस लैम्डा। इसी प्रकार से हम दूसरा समतल लिखेंगे 5x - 3y + 4z और +9
बराबर आपको मिल गया 0। अब यही आपका समझ लो कि वो अज्ञात समतल फाइंड हो गया। बट थोड़ा सा इसे हम और बढ़िया से लिखेंगे कि एक्स वाई जेड के क्रम में आ जाए, क्योंकि समतल का समीकरण जो स्टैंडर्ड रूप है वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। मीन्स पहले एक्स का टर्म, फिर वाई का टर्म, फिर जेड का टर्म, तो वही काम यहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ 2x लिखा है, और जब आप लैम्डा अंदर ले जाएंगे तो 5 लैम्डा x हो जाएगा, और x कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस 5 लैम्डा और बाहर x। इसी प्रकार से 1 यहाँ y है, और ये अंदर जब जाएगा लैम्डा तो -3 लैम्डा और बाहर y कर लीजिए। और बात आती है z की, तो z का कोफिशिएंट माइनस है तो यहाँ -1 लिख लीजिए, और अंदर ले जाओ लैम्डा को तो 4 लैम्डा और z कर लीजिए। अब यहाँ कांस्टेंट में बचता है -3, और यहाँ जब आप लैम्डा को अंदर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा आपका मानक रूप में आ गया। अब यहाँ पे इसको हम अगर अज्ञात समतल माने तो इसके समतल के दिक् अनुपात क्या है? 2 प्लस 5 लैम्डा और 1 माइनस 3 लैम्डा और -1 प्लस 4 लैम्डा है। अब ये दिक् अनुपात क्या है? ये उसी के दिक् अनुपात हैं जो रेखा पर लंब है। सीधा सा मतलब कि यहाँ 2 प्लस 5 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा और -1 प्लस 4 लैम्डा क्या लिखा है? जो हमारा ये समतल है स्टार वाला जिसे मैंने फाइंड किया है, उस पर लंब रेखा के दिक् अनुपात हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, फिर देखते हैं उस समतल का समीकरण ज्ञात को जो रेखा फलाने के समांतर है। तो चूँकि यहाँ एक भाषा लिखेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, हम पूरा तारतम्यता बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुणा भाग तो है नहीं कि बहुत आसानी से आप इसको झपट लेंगे। देखिए ये जो समतल है, कौन सा समतल? स्टार, जिसे मुझे ज्ञात करना है। बस समझ लो ज्ञात हो गया अगर हम किसी तरीके लैम्डा निकाल ले जाएं तो। समतल स्टार रेखा, कौन सी रेखा? जो सवाल में दी गई है, x-1/2 y-3/4 बराबर z-5/5 के समांतर है। तो यहाँ इस रेखा के दिक् अनुपात क्या हैं? इस रेखा के दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात इसके जो नीचे वाले अक्षर लिखे होते हैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हैं 2, 4 और 5। अब सवाल को हम फिर समझते हैं कैसे करना होगा। कि इन्होंने लिखा है कि हमारा अज्ञात समतल इसके समांतर है। इसका मतलब अगर हम अज्ञात समतल, ये हमारे हाथ में एक पेपर आ रहा है, इसको कहें कि मेरा अज्ञात समतल है, तो यह अज्ञात समतल रेखा के क्या हो गया? समांतर हो गया। अब मान लीजिए आपकी रेखा ये हमारी पेन हो गई, हमारी रेखा हो गई ये पेन, और जो अज्ञात समतल है वो ऐसे हो गया यूं, ये समांतर आ गया ना, इसको ऐसे लेके चलेगा बराबर दूरी पर। तो ये पेन अज्ञात रेखा हो गई, और ये हमारा जो हाथ में हमने एक पन्ना ले रखा है, ये क्या हो गया? समतल हो गया, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस समतल पर जो अभिलंब है वो कहाँ जाएगा? इसके लंबवत होगा, ये होगा, ये अभिलंबवत होगा। भाई अभिलंब, जो अभिलंब रेखा होती है वो समतल पर लंब होती है। इसका मतलब यह है कि समतल पर जो अभिलंब रेखा है और यह रेखा एक दूसरे के क्या हो गए? लंबवत हो गए। तो अगर ये दोनों अभिलंबवत हैं, मीन्स यह रेखा और ये समतल के जो लंब रेखा का दिक् अनुपात है, तो क्या हो जाएंगे? ये इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 हो जाएगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ लगा देते हैं। तो
इस रेखा के दिक्कनुपात उतना है, तब हमें क्या मिलेगा, 2 + 5 लैम्डा इंटू 2 प्लस यहाँ देखिए 1 - 3 लैम्डा इंटू 4 प्लस -1 + 4 लैम्डा इंटू 5, ये बराबर हो जाएगा 0 के। मीन्स जो समतल पर अभिलंब रेखा है वो उसके दिक्कनुपात ये हो गए, और जो रेखा है उसके दिक्कनुपात 2, 4, 5 हो गए। एज ए ज्योमेट्री ये दोनों हिस्से क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, और दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो उनका गुणनफल a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 होता है। तो देखो इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2, चलो मैं लिख देता हूँ a2 b2 c2, और इसको आप कह दीजिए a1 b1 और c1। तो गुणा करिए 2 + 5 लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 - 3 लैम्डा इंटू 4 और -1 + 4 लैम्डा इंटू 5 बराबर 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो आगे पेज पलटते हैं, यहाँ ये आ गया। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, तो 2 अंदर लाओ ब्रैकेट के, तो हो गया 4 10 लैम्डा, ये हो गया 4 - 12 लैम्डा, और ये 5 को अंदर ले आओ, -5 + 20 लैम्डा बराबर हो गया 0। तो 4 10 और 4 एकम 4, 4 3 12, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10 में से 12 घटाओ, -2 आ गया, और -2 + 20 आपका हो गया 18 लैम्डा। और दूसरा हिस्सा देखिए, 4 4 8, 8 में से 5 घटाओ 3, ये हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू आपको आ गई -3/18, ये मुझे लैम्डा का मान मिल गया। इस मान को समीकरण स्टार में रखने पर नॉर्मली ऐसे सवालों में ये दिया होता है कि वो समतल प्रतिच्छेद रेखा से जाता है और फला बिंदु से। यहाँ बिंदु नहीं दिया गया बल्कि अलग ज्योमेट्री दे दी गई है, तो वही मैंने लगाया है। इस मान को स्टार में रख दीजिए। अब स्टार मेरे पास मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, वो हम लिख देते हैं। स्टार समीकरण मेरा क्या है, 2 + 5 लैम्डा इंटू x, 1 - 3 लैम्डा इंटू y, -1 + 4 लैम्डा इंटू z, -3 + 9 लैम्डा इक्वल टू 0, 2 + 5 लैम्डा इंटू x, 1 - 3 लैम्डा इंटू y, -1 + 4 लैम्डा इंटू z, -3। अब लैम्डा मान रखिए सीधे सीधे 3/18, सॉरी 3 × 18 -1/6 हो जाएगा, और आसान, 3 × 18 -1/6 रख दीजिए। तो यहाँ रखते हैं 2 + 5 गुणे -1/6 इंटू x, 1 - 3 गुणे -1/6 इंटू y प्लस -1 और 4 गुणे -1/6 इंटू z, और 3 + 9 गुणे -1/6 बराबर 0। मैंने इस समीकरण स्टार में लैम्डा का मान रख लिया। 2 + 5 गुणे लैम्डा मान 1 - 1/6, बड़ा ब्रैकेट लगाया ताकि स्पष्टता रहे, x लिख दिया, प्लस लिख के 1 - 3 गुणे -1/6 इंटू y, -1 + 4 गुणे -1/6 इंटू z, -3 + 9 और यहाँ -1/6। अब 6 से हम सीधे गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में कट जाएगा। तो यहाँ 6 लेके आए तो 6 दूनी 12, और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और सीधे सीधे आपको मिलेगा 5 एकम 5, बाहर लिख दीजिए अभी x। अब इसके अंदर ले जाओ 6 को, तो 6 एकम 6, तो यहाँ 6 आ गया,
और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 3 इंटू वाई। फिर देखो यहाँ पे 6 यहाँ लाए तो -6 हो गया, ये 6 हो गया कैंसिल, 4 एकम 4 इंटू जेड। और यहाँ 6 लाए तो 6 त्रिक 18, और जब इसमें लाएंगे हम 6 तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9। एक बार फिर आपको हम समझाते हैं कैसे रखा, बड़े इजी हो गया। 6 को यहाँ लाइए, 6 दूनी 12 हो गया। अब यहाँ जब 6 को हम लेकर के आए तो हमें क्या मिल गया, ये 6 कैंसिल तो 5 एकम 5। फिर 6 को यहाँ ले आओ, 6 एकम 6, और ये 6 कैंसिल हो जाएगा दूसरे पद में आकर के, 3 एकम 3 प्लस 3 इंटू वाई। 6 यहाँ आया, 6 एकम 6 -6, ये 6 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 -4। और यहाँ जब 6 लाए तो 6 तिरिक 18, और यहाँ जब 6 लाए तो कैंसिल हो गया, और 9 एकम 9 -9। अब सॉल्व कीजिए तो 12 में से 5 गई 7x, और 6 3 9y, और 6 4 10z, और 18 और 9 हो गया -27 बराबर 0। अब इसका जो अगर हम चाहें कि इसे हमें सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, ये देखिए 7x प्लस 9y माइनस 10z बराबर आप 27 कर दीजिए। और मैंने आपको बताया r डॉट लिख करके 7 लिख दीजिए, x का कोफिशिएंट, और x की जगह पर i कैप, 9 उतार लीजिए, y की जगह पर j कैप, और यहाँ पर 10 उतार करके और z की जगह पर k कैप बराबर 27। इसका रूप आपको मिल जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर d जैसा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन एज ए थ्योरी बेस्ड था। और एक क्वेश्चन मेरे पास अभी और है, फिलहाल के लिए उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। और किसी टॉपिक पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।